है दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल AMM मैथ क्लासेस पर। AMM मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स को। बच्चा बोलेगा सर हमको ये ज़रूरी नहीं है बेसिक मैथ। हम कहते हैं पढ़ो बाबू, बहुत काम आएगा आगे, है ना। अब किसी किसी को आता है तो अच्छी बात है, जिसको जिसको नहीं आता वो सीख ले, ठीक है। जैसे हम पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जांपल पहला है मेरा, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमको शून्य प्राप्त होता है। जैसे अगर एक का गुना करोगे जीरो से तो जीरो प्राप्त होगा, या जीरो को गुना करो ए से तो हमको जीरो प्राप्त होता है। देखो, फिर इसी प्रकार यहाँ पे है 5 गुना जीरो बराबर जीरो प्राप्त होता है। उसी प्रकार 0 गुना 5 जीरो प्राप्त होता। अब देखो यहाँ पे जीरो बीच में है, तो क्या करो कि पहले इसको गुना करो तो 8 गुना जीरो जीरो। किसी संख्या को जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही होगा। अब यहाँ 8 गुना जीरो जीरो, 0 गुना 9 जीरो, फिर 0 गुना 6 जीरो ही हुआ, है ना। पहला तो हो गया। फिर इसी प्रकार 2 की बात करते, फैक्ट नंबर 2, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य है, इसको भाग दे दो ए से, है ना। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे 0 है ऊपर और हर में है ए, तो क्या किए, शून्य में भाग दे दिए हम ए से, मतलब कोई ए की जगह पे कोई संख्या रह सकता है तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा? शून्य। अब जैसे फॉर एग्जांपल 0/7, 0 को भाग दिए किससे हम 7 से, तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। फिर उसी प्रकार 0 को भाग दिए 39 से तो शून्य प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 0 को भाग दिए हम 484 से तो कितना प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 0 को अगर 1 लाख से भी भाग दे तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। अब हम फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है फैक्ट नंबर 3 में, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट आता है। अब देखो, इससे पहले क्या किए हम, एक मिनट, इससे पहले क्या किया, शून्य में मतलब किसी संख्या से भाग दिया ना, शून्य को किसी संख्या से भाग दिए तो हमेशा जीरो प्राप्त हुआ। अगर क्या होगा कि किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दोगे तो हमेशा अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हल हो जाएगा, है ना, अनंत हल हो जाएगा। इसमें भी 8/0 अगर हर में जीरो आ जाए, किसी भी संख्या के हर में जीरो आ जाए तो समझ जाओ हमेशा क्या होता है, मतलब अनंत हल होता है। इसका भी अनंत हल हो गया, है ना, अनंत हल हो गया। जैसे 640/0 तो अनंत हल हो गया। अब हम फैक्ट नंबर 4 की बात करते, फैक्ट नंबर 4 है मेरा, फैक्ट नंबर 4 है मेरा, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। और मतलब एक की जगह पे कोई संख्या होगा, इसका अगर घात शून्य हो गया तो हमेशा 1 आता है। जैसे ये वाला हो गया ना, इसका घात क्या है मेरा, 1 की पावर 0 है तो क्या आया, इसका मान 1 आया। उसी प्रकार यहाँ पे 17 की पावर 0 है, इसका मान क्या आना चाहिए आपके अंदाज से? इसका मान आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या के पावर अगर 0 हो तो 1 आता है। उसी प्रकार 5 के पावर 0 है तो इसका भी 1। उसी प्रकार 385 के पावर 0 है ना, 0 है तो क्या आया, 1 आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे a को भाग दिए a से तो 1 प्राप्त हुआ, है ना। a को भाग दिए हम a से तो हमको 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम यहाँ पे जैसे 17 को भाग दे दिए 17 से, 17 ऊपर मतलब संख्या है तो 17 से ही भाग दिए तो हमको क्या, 1 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 25 है, 25 से भाग दे दिए, मतलब सीधा समझो सेम संख्या से भाग दे, ऊपर जो संख्या उसी संख्या से नीचे भाग देंगे तो क्या होगा, तो 1 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 0/0, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 0 कम 0 1 आएगा, नहीं, इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा 0/0। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।